एम्पुला इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्पुला इज प्रेजेंट इन वासा डेफरेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से ये क्वेश्चन है। वासा डेफरेंस, ओविडक्ट, यूरेथ्रा, मोर देन वन ऑप्शन, बी। मोर देन वन ऑप्शन। देखिए अब आपने जैसे बी ऑप्शन कहा मिस्टर मानिक जी, हर बच्चा यही सोचता है कि एम्पुला जो है प्रेजेंट होता है ओविडक्ट में, इसमें कोई शक नहीं। एम्पुला इस्थमस जंक्शन आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब हैज द एम्पुला पार्ट। एम्पुला इस्थमस इनफंडिबुलम, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसके पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। तो एम्पुला पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। और एम्पुला इस्थमस पार्ट में फर्टिलाइजेशन भी होती है, वही एरिया होता है। ठीक है, क्लियर है बात। बट आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मुझे डाउट आया था ऑनलाइन, तो मैंने आपके साथ, मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। एक बच्चा था उसने मुझसे पूछा था ये, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लेते हैं। वासा डेफरेंट जो होता है बच्चों, मैं आपको डायग्नोस्टिकली समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। वाइल द वासा डेफरेंस हैज एम्पुला also called as एम्पुला ऑफ, वासा डेफरेंट के पास भी एम्पुला होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, वासा डेफरेंट हैज एम्पुला ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ डक्टस डेफरेंट। जैसे कि आपको पता है कि वासा डेफरेंट को डक्टस डेफरेंट भी कहते हैं, ये नाम आपने सुना होगा। ठीक है बच्चों, डक्टस डेफरेंट भी कहते हैं। तो कहाँ होता है ये? इट इज एन एनलार्जमेंट, आपको पता है कि वासा डेफरेंट लेके जाता है बाहर स्पर्म को, ठीक है ना, और फाइनली यूरिथ्रा पे खुल जाता है। इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ वासा डेफरेंट, वासा डेफरेंस एट फंडस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, फंडस ऑफ सर लेकिन सर यूरिनरी। एनसीईआरटी के हिसाब से तो सर इसका बी नहीं होना चाहिए मतलब। जी नहीं, एनसीईआरटी ये सब कुछ थोड़ी कहती है मानो जी। फेलोपियन ट्यूब के साथ साथ वासा डेफरेंट भी शो करता है एम्पुला, ये तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे डायग्रामेटिकली, सुनते जाइए। ठीक है, वासा डेफरेंट फंडस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर लिख लिया आपने, विच act as reservoir of sperm, which act as reservoir of sperm, स्पर्म को रिजर्व करता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए। तो अब देखो, आपको मैं बताता हूँ, आपने देखो डायग्राम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो पढ़ा था, याद है आपको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम सब ने पढ़ा यस हुआ है, सर। याद आया कुछ आपको? तो जब हमने वहां पे पढ़ते थे तो आपको याद होगा, ऐसे वासा डेफरेंट आता था। तो वासा डेफरेंट जैसे ही सेमिनल वेसिकल से जुड़ता नहीं, आपने देखा, आपने सब पढ़ा हुआ, आपको पता है अच्छी तरह से। यस तो सर। वासा डेफरेंट जैसे ही जाकर जुड़ता है किससे? आपके सेमिनल वेसिकल से, तो उससे जस्ट पहले आपका वासा डेफरेंट का एक हिस्सा होता है, वो ऐसे स्वेल कर जाता है, देखो। तो थोड़ा सा मैं कलर से इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना है आपने। एनसीईआरटी सब कुछ नहीं कहती, मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपके आकाश इंस्टीट्यूट का एक मॉडल का ही क्वेश्चन है माय डियर, लेवल 3 का। आप ही के इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है वो आप ही के इंस्टीट्यूट का है भाई, ठीक है ना। ये आपका यूरेथ्रा इधर, ये आपका इधर प्रोस्टेट ग्लैंड है। आपको पता चल रहा है कि मैं किस हिस्से को जूम करके बता रहा हूँ आपको? मैं एनलार्ज व्यू बता रहा हूँ आपको। ये यस सब सर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वासा डेफिनेट, तो मैं वही कहता हूँ कि कभी भी हम सीखना नहीं छोड़ सकते, सीखते रहो भाई हमेशा। तो ये वासा डेफिनेट है, वासा डेफिनेट। अब देखो जैसे ही सेमिनल वेसिकल से ये जुड़ रहा है, ये सेमिनल वेसिकल है आपका, ठीक है।
तो इस सेमिनल वेसिकल से जैसे ही वो जुड़ रहा है तो यहाँ पर ये जो स्वेल्ड हिस्सा देख रहे हो आप वासा डेफरेंट के नीचे, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला Ampulla. ऑफ। और ये स्वेल क्यों होता है पर? थोड़ी देर के लिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब स्पर्म लेके आता है वो, तो सेमिनल वेसिकल जो है वो स्टिमुलेट करके क्या रिलीज करता है, सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है ना यहाँ पर, ठीक है ना। यस। और जब तक सेमिनल फ्लूइड नहीं रिलीज होगा तब तक स्पर्म के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो आपने कॉपर ग्लैंड पढ़ा था, उनकी सिक्रीशन से मिलकर ही सीमन बनता है, याद है। यस। Yes, sir. तो उनकी सिक्रीशन जब तक नहीं होगी तब तक स्पर्म को यहाँ टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक तो अपने एपिडिडाइमस भी पढ़ा था, एपिडिडाइमस भी ये काम करता है, वो स्पर्म को स्टोर करता है काफी दिनों के लिए। बट ये एम्प्यूला में, एम्प्यूला वासा डेफिनेट थोड़ी देर के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखता है जब तक ये सिक्रीशन इन ग्लैंड से ना निकल जाए। तो सेमिनल वेसिकल का तो बहुत बड़ा रोल है सीमन को बनाने में, अपने पढ़ाई था, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर इसको तो हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा था। होगी बात क्लियर? यस। तो इसको हम बोलते हैं एम्पुला पार्ट ऑफ वासा डेफरेंट। तो काफी काफी मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, बच्चे मोस्टली आंसर इसका बी करते हैं, बट इसका आंसर मोर देन वन ऑप्शन है, डी आंसर है इसका। क्लियर है? अब क्लियर होगी बात आपको? तो एक तो Yes, sir. एम्पुला आपका प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एम्पुला पार्ट होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया इस डायग्राम में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम था आपका, ठीक है। था ना चैलेंजिंग क्वेश्चन? बताइए। ठीक। तो